Hello everyone, I welcome you all to Commerce Crush. This is the one-stop solution for all commerce students. I myself is Rahul Sharma and I am an educator of accountancy, business studies and economics for class 11th, for class 12th, for CUET aspirants and for graduate students. So basically इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स क्रश के बारे में कि कॉमर्स क्रश क्या है, कॉमर्स क्रश क्या आपको प्रोवाइड करने वाला है, किस तरीके से वो वैल्यू एडिशन आपको प्रोवाइड करने वाला है, क्या यूनिक पॉइंट है कॉमर्स क्रश का जो हमें और लोगों से अलग बनाता है, और क्या यहाँ पर आपको अलग चीज़ मिलने वाली है, क्या अलग तरीके से आपके पास वैल्यू ऐड होने वाली है, और क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है, और मैं अपने बारे में भी आपको यहाँ पर बताऊँगा. सो बेसिकली दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन वीडियो जिसके अंदर हम इन डिटेल में बात करेंगे हमारे बारे में. यहाँ पर हम बात करते हैं एजेंडा की कि आज के वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें रहने वाली है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूँगा और आपको बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ, क्या कराता हूँ और क्या कराने वाला हूँ आप लोगों को आगे, जिसको लेकर ही हमारा रोड मैप अहेड वाला टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट्स मैं टीच करता हूँ उसको लेकर मैं क्या लाने वाला हूँ मेरे बच्चों के लिए. उसके बाद हम एक क्विक टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर मैं आपको अपनी कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं और किस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन रहती है और किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं. देन देयर विल बी आउटरो. सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, as I already told you, I, Rahul Sharma, am a young and enthusiastic aspirant to become an educator, and I already is an educator. I am currently working as an accountancy, economics and business studies educator and guide to a group of students in various batches at my institute. I have completed my bachelor's and master's in commerce from University of Delhi. I am keen to work with you all guys and provide my due knowledge and experience to all you. I am a good communicator with proficiency in both English and Hindi. I enjoy interacting with my students and adopting new ways of teaching and learning. My sessions are focused on the course material and I try to provide the best insights into each topic. I am already teaching to the students of commerce of class 11th, class 12th and CUET aspirants for more than 6 years now. I want to reach as many students as I can and to pursue my hardcore passion of teaching. I am very hardworking and dedicated towards my passion and will do it with utmost efficiency and effectiveness, that is very much sure. I had also completed more than 30 certificate courses in various fields of commerce during this pandemic period as well. तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से हिंदी में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए. यहाँ पर कुछ मेरी की अचीवमेंट्स भी है, ठीक है, जिसके बाद फर्स्टली मेधावी स्कॉलरशिप विनर हूँ मैं फॉर 3 कंसेक्यूटिव एकेडमिक ईयर्स. देन NMMS नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप विनर for 3 consecutive academic years, and then Lal Bahadur Shastri Scholarship winner for 5 consecutive academic years. These all were government scholarships. I was student of the year for 3 consecutive years in my school. I already told you that I am teaching for more than 6 years now, and I had already completed 30 plus certification courses in commerce till date. Then I was NCC कैंडिडेट, जिसके अंदर मैंने मार्चिंग कंपटीशन के अंदर भी विनर रहा हूँ मैं, और एनसीसी को मैंने वॉलंटियर किया है एट इंडिपेंडेंस डे एट रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त, और मैंने एक एनसीसी का 12 डेज विंटर कैंप भी अटेंड किया हुआ है. मैं एनएसएस का और इको क्लब का भी मेंबर रह चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने इको से रिलेटेड और सोशल सर्विस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जिसके अंदर मैंने टीम वर्क करना सीखा है, लोगों के लिए काम करना सीखा है और डिसिप्लिन सीखा है. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से लर्न आउट की हैं. देन टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मॉडल जी, फिर हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड स्टेट्स इम्यून कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर मैं डेलीगेट रह चुका हूँ. ये 54.0 इम्यून कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर हमने हमारी कुछ कमिटीज़ थी और उन कमिटीज़ के अंदर हमने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिस्कस किया. उन कमिटीज़ के नाम मैं यहाँ पर आपको एक बार बताना चाहूँगा. द फर्स्ट वन इज़ UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारा टॉपिक था ग्लोबल गोल्स, जो 2030 के हमारे ग्लोबल गोल्स है, नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर. फिर हमारा जो सेकंड इसके अंदर कमिटी थी दैट वाज यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसके अंदर हमारा टॉपिक था एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर, दैट वाज आवर स्पेसिफिक टॉपिक. देन आज जो नेक्स्ट हमारा कमिटी थी वो था हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमारा टॉपिक था मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान फॉर प्रमोटिंग केयर एंड ट्रीटमेंट, जो क्योंकि हम आजकल काफ़ी बात करते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट.
देन हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर कमेटी थी वो थी UNW, दैट इज यूनाइटेड नेशंस वीमेन, जिसके अंदर हमने बात करी थी इंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी बाय एलिविएटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। तो एक और हमने इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था। एंड द लास्ट वन वाज यूनेस्को, जिसको हम सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर our टॉपिक वाज ensuring quality education and increasing accessibility to e-learning for children। तो जो भी आज के करंट हॉट टॉपिक्स है उन चीज़ों को हमने इसके अंदर कवर करने की पूरी कोशिश की थी। देन मैंने कुछ इंटर्नशिप्स भी की हैं अंडर सोशल कोर्सेज, एंड मैंने एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंटर्नशिप की है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके अलावा भी की हैं जो डिटेल में मेरे रिज्यूमे में मैंशनड है। अब हम आते हैं आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ रोड मैप फॉर एस्पिरेंट्स। बेसिकली आज हम बात करेंगे वो CUET एस्पिरेंट्स की बात करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 11th क्लास और 12th क्लास, ये दो क्लासेस में पढ़ाता हूँ। 12th क्लास या बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं बेटा, तो उसको लेकर जल्दी हम अपनी फास्ट ट्रैक क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर बिजनेस स्टडीज़, देन वी विल गो टू अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। जैसा बच्चे कहेंगे हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमारी बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज सबसे पहले उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। 11th क्लास को लेकर भी हम कंटेंट लाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट CUET एस्पिरेंट्स के लिए भी हम जल्द से जल्द इस कंटेंट को लॉन्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बेटा जो आपके लिए रहने वाली है, जो 12th क्लास का कोर्स रहेगा, फास्ट ट्रैक कोर्स रहेगा, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस पूरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर मार्क्स अपने आप 12th क्लास के एग्जाम के अंदर स्कोर करें बेटा। दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम रिपीटिंग अगेन। तो आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फ्री लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। जो भी वीडियो आप तक पहुंचती है आप उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथियों को तक भी कुछ वैल्यू एडिशन पहुंच पाए। तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली CUET की, जिसकी डेट्स भी आज NTA ने अनाउंस कर दी है, और वो डेट्स क्या है उसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रोड मैप ऑफ एस्पिरेंट्स। जैसे मैंने बताया मैं CUET कॉमर्स को देखता हूँ, जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली 3 सब्जेक्ट्स लेता हूँ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। तो बेटा मेरे जो कोर्स रहता है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज सिलेबस, देन कंटेंट, देन कोर्स मटेरियल, एंड देन प्रैक्टिस मैनुअल या प्रैक्टिस मटेरियल। सिलेबस के अंदर देखिए, जब भी हम कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम देते हैं या किसी भी लेवल का एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होता है बेटा कि हमारे पास उस सिलेबस की कंप्लीट डिटेल हो। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की डिटेल में बात करता हूँ कि कितनी यूनिट्स हैं हमारी, कितनी सब यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, और क्या उनकी वेटेज एग्जाम के अंदर रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे सिलेबस के अंदर बेटा रहती है, मैं कोई भी लिस्ट A, लिस्ट B, लिस्ट C प्रिपेयर नहीं करवाता हूँ कि ये वाली लिस्ट आपको ज़रूर करनी है, ये वाली लिस्ट आप कम ध्यान दे सकते हैं, ये वाली लिस्ट आप छोड़ सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम देते हैं, तो कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट या कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता। पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। और वैसे भी ये सिलेबस आपका ज़्यादातर 11th-12th के ऊपर बेस्ड है, तो कुछ भी छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये कोर्स चाहे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मेरा 12th क्लास का जो बैच रहेगा, बट उसके अंदर मैं सारे कॉन्टेंट्स को, सारे टॉपिक्स को, सारे के सारे सिलेबस को बेटा कवर कराऊंगा, कुछ भी छुड़वाऊंगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करता हूँ डिटेल में, और हम 100% सिलेबस कवर करते हुए चलते हैं। देन मूविंग टू द सेकंड वन, दैट इज़ कंटेंट। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंटेंट के अंदर हम आपको क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाए, और आप लास्ट टाइम पर अच्छे तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स को कम से कम टाइम के अंदर रिवाइज कर पाए। ओके, देन क्योंकि देखिए प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। अब लास्ट टाइम पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी होती बैठकर, लास्ट टाइम पर आपको क्या करना है, आपको फटाफट से उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा मेन मटेरियल है, दैट इज़ कोर्स मटेरियल एंड प्रैक्टिस मटेरियल। कोर्स मटेरियल के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नोट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी हम MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें पता है CUET जो है CBT मोड एग्जाम है, तो MCQ बेस्ड एग्जाम रहेगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उन्हीं टॉपिक वाइज भी, यूनिट वाइज भी, सब यूनिट वाइज भी ढेर सारे MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हर लेवल का MCQ हम कवर कर पाएँ। वही हमारा प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर रहता है। प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर आपका यूनिट वाइज टेस्ट भी रहेगा, सब यूनिट वाइज टेस्ट भी रहेगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनकी वेटेज ज़्यादा है उन टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेगा, और साथ ही साथ बाद में हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर कवर रहेगी, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर पाएँ। ओके, अब हम आगे चलते हैं, हम बारी बारी से बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी CUET का सिलेबस समझेंगे। उससे पहले बच्चों मैं बीच वीडियो के अंदर आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो 11th क्लास, 12th क्लास और साथ ही साथ हम CUET का बैच भी फ्री कर रहे हैं। जी हाँ, FREE फ्री,
इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा कंटेंट बच्चों को पसंद आ रहा है। आप कमेंट के अंदर जब अपनी फीडबैक शेयर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव फीडबैक ही शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो के अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा या आपको कुछ लग रहा है कि आप कोई वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो आप वो भी कमेंट के अंदर मेंशन कीजिए। हम ट्राई करेंगे कि हम भी चाहते हैं हम आपके साथ टाइम के साथ इंप्रूव हो। तो कोई भी वैल्यू एडिशन भी आप देना चाहे, कोई सजेशन देना चाहे, कुछ भी आप देना चाहे, कुछ पूछना चाहें, कोई आपकी अलग से रिक्वायरमेंट है, तो आप सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रीली कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के टेलीग्राम के अंदर मैं टेलीग्राम का भी लिंक आपको दूंगा, तो आप पर्सनली मुझसे टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई बेटा करूँगा। तो CUET का सिलेबस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसके अंदर हम सारी यूनिट्स कवर करेंगे, सारी सब यूनिट्स कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बहुत सारे MCQs लगाएंगे साथ में बैठ के। टेस्ट लूंगा मैं आपका, जी हाँ, टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, टेस्ट सीरीज के नाम पर ही बहुत सारे लोग पैसे वेस्ट करते हैं, पैसे देते हैं, जो भी करते हैं, मतलब बहुत सारा पैसा उनका खर्चा होता है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, जिसके अंदर आप टेस्ट करेंगे और मैं खुद आपके टेस्ट आपको चेक कर बेटा दूंगा। दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपके यूनिट वाइज टेस्ट भी रहेंगे, सब यूनिट वाइज टेस्ट भी रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेंगे, और साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट भी बेटा कंप्लीटली इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। आते हैं हम अपने सिलेबस डिस्कशन पे। सबसे पहले जो हमारा CUET बिजनेस स्टडीज़ है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 13 यूनिट्स हैं। सारी यूनिट्स के नाम मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर। इसके अंदर बहुत सारी सब यूनिट्स भी है जो ऑब्वियसली हम कोर्स करते हुए साथ साथ उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ आवर्स लिखे हैं जो रफ आवर्स हैं, जरूरी नहीं है इतना ही घंटे का हो। जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, चैप्टर नंबर 1 है, 3 घंटे लगे हैं। कई बार इससे ज़्यादा भी हमें इसको कवर करने में लग जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम कंटेंट के साथ साथ बेटा प्रैक्टिस भी कवर करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको यूनिट वाइज सारी चीज़ें बताई हुई हैं। कुछ यूनिट्स है जो इंपॉर्टेंट भी होती है, बड़ी भी होती है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसके अंदर फेल्स के प्रिंसिपल भी है, 14 प्रिंसिपल्स तो वही हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें उस चैप्टर के अंदर है। तो बड़ा चैप्टर है, उसकी वेटेज भी एग्जाम में ज़्यादा रहती है, इंपॉर्टेंट भी है। तो उन चैप्टर्स पर हम कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम ऑब्वियसली लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 6 आवर्स कंप्लीटली लिखा हुआ है। तो ये आपका कुछ इस तरीके का स्टडी प्लान रहेगा, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो बेटा सब्जेक्ट आता है, दैट इज CUET इकोनॉमिक्स, जिसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर हम बात करें तो आपके 2 पार्ट्स है, एक आपका इकोनॉमिक्स है, एक आपका इंडियन इको का पार्ट है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों ही चीज़ों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर 10। ठीक है, जिसके अंदर आपकी लास्ट की जो 3 यूनिट्स रहेंगी वो इंडियन इको की रहने वाली है, और उनको करने में हम थोड़ा टाइम लगाते हैं। काफ़ी ज़्यादा होता क्या है कि टीचर्स या बच्चे उनको जल्दबाजी में निकाल देते हैं कि इंडियन इको है, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। आप देखेंगे मैंने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाले यूनिट के अंदर 6 आवर्स लिखे हैं। सेकंड जो यूनिट हमारी करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर भी मैंने 6 आवर्स लिखे हैं, और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया उसके अंदर भी मैंने 4 आवर्स लिखे हैं। तो टोटल 16 आवर्स तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो हम इंडियन इको पर लगाएंगे ही लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस अलग से करेंगे बेटा, इसके टेस्ट अलग से लेंगे। तो हम सारी यूनिट्स को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। और उसके पहले की जो यूनिट्स है दैट इज़ BOP, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। गवर्नमेंट बजट भी आपका, मनी एंड बैंकिंग ईजी है तो, लेकिन हम उसको अच्छे से करेंगे ताकि वहाँ पर हमारा कोई भी मार्क लूज ना हो। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, करने में टाइम लगता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है। हम उस कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे और उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है बेटा उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड टाइम लगेगा, बट बहुत ईजी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर प्रेजेंटेशन से और बहुत बेहतर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। सारी की सारी यूनिट्स को हम बेहतर तरीके से कवर करेंगे। ये बात हो गई हमारी इकोनॉमिक्स के स्टडी प्लान की। और जो मेरा लास्ट सब्जेक्ट बचता है बेटा इसके बाद, दैट इज CUET अकाउंटेंसी, जिसको हम बुक कीपिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर भी आपकी बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर ही डिवाइडेड है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A के अंदर हम नॉर्मली अकाउंटेंसी की बात करते हैं, और पार्ट B के अंदर हम बात करते हैं बेटा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। तो टोटल सारी चीज़ें मिला के आपकी यूनिट्स यहाँ पर टोटल है 4 यूनिट्स आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर है, जिसके अंदर मैंने आपको वेटेज ऑलरेडी दे रखी है कि इतने इतने टाइम्स हम यहाँ पर देने वाले हैं। उसके पहले हम बात करें, देखिए अकाउंट्स का सिलेबस कवर करने में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू इको एंड बिजनेस स्टडीज़, क्योंकि आपको भी पता है बेटा, मुझे भी पता है कि अकाउंटेंसी के अंदर हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं समझने, खाली कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, और जब तक आप अकाउंटेंसी के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाथ से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे बैठ कर, तब तक मज़ा नहीं आता। तो अकाउंटेंसी के अंदर हम स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। पार्टनरशिप की सारी यूनिट्स हम इसके अंदर अच्छे से कवर करेंगे। फिर जो हमारी यूनिट आती है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर कैपिटल और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको भी हम इफेक्टिवली यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। किसी भी तरीके से कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं रहेगा पूरी मेरी सीरीज़ के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो,
जिस पर हम थोड़ा सा कम ध्यान दें या जिसको हम जल्दबाजी में निकाल दें। हम सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से और बहुत इफेक्टिव तरीके से बेटा कवर करते हुए चलेंगे। मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ हमारी। ये बेसिकली स्लाइड हमारी बिजनेस स्टडीज़ की है, जिसके अंदर मैंने क्विक टॉपिक पहला लिया आपका मार्केटिंग का टॉपिक लिया है मैंने पहला। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, मार्केटिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए बायर की रिक्वायरमेंट क्या है ना? ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। जैसे मैं सिंपल सी बात यहाँ पर आपकी करता हूँ, आजकल हर बायर क्या चाहता है कि उसको एक टच फ़ोन मिले, टच मोबाइल फ़ोन मिले। आजकल हम देखेंगे कि चाहे यूथ है, चाहे ओल्ड एज है, चाहे चाइल्ड है, कोई भी है, किसी भी एज ग्रुप का बात करें तो वो चाहता है कि उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिले। अब हर कोई आज के टाइम में चाहता है कि उसको टच डिस्प्ले वाला फ़ोन मिले। अब ऐसे में एक कंपनी आए और वो कीपैड वाला फ़ोन लॉन्च करे, तो क्या वो बायर्स के हिसाब से उसने लॉन्च किया और क्या उसके हिसाब से उसको वो नाम मिल पाएगा उस प्रोडक्ट को? क्या उतनी सेल्स वो निकाल पाएंगे? तो आंसर विल बी नो। ऑब्वियसली देयर आर कस्टमर्स जो कीपैड मोबाइल्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा मेजॉरिटी की। आप एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कीपैड का फ़ोन लेकर आ सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर पहले ही बता दूं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जी कीपैड तो हम यूज़ करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं। तो आज ओवरऑल मार्केट चाहता है कि टच फ़ोन यूज़ हो, टच फ़ोन लॉन्च हो, टच फ़ोन खरीदें वो। और ऐसे में एक कंपनी कीपैड वाला फ़ोन लेकर आए तो कहीं ना कहीं वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। तो यही मेरा आपको समझाने का मतलब था कि मार्केटिंग करते हुए एक सेलर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बायर के बिहेवियर को, बायर के नीड्स को और बायर की वांट्स को समझे। मार्केट के अंदर बेसिकली बेटा 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज़ बायर, जो सामान को परचेज करेगा। द सेकेंड वन इज सेलर, जो सामान को बेचेगा, जो सामान को सेल करेगा टू दी बायर। एंड द थर्ड वन इज मार्केट। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट आउट। ठीक है, जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं बेटा? मार्केट। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज दैट द फर्म्स अडॉप्ट वेयर दे एनालाइज the needs of the customers and implement strategies to fulfill those needs, which will result in an increase in sales, profit maximization and also beat the existing competition. Obviously वो उन्हीं नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहेंगी कंपनीज जहाँ पर कहीं ना कहीं उनका भी प्रॉफिट हो। देखिए, कोई भी कंपनी अगर काम करती है तो उसका प्रॉफिट अर्निंग तो मोटिव है ही, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो वो सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा ना उनके लिए। तो सबसे पहले बायर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना, फिर देखना कौन कौन सी नीड्स हम इसके अंदर ऐसी उनकी पूरी कर सकते हैं जहाँ पर हमारा भी फ़ायदा हो, तो बायर का भी फ़ायदा हो जाए और सेलर का भी फ़ायदा हो जाए। साथ साथ हम अपने कंपटीशन को भी कहीं ना कहीं बीट कर पाए। मार्केटिंग का मेन मोटिव कंपटीशन को बीट करना भी होता है। आप अपने कंपटीशन से आगे निकलेंगे, आप कंपेटिटिव एडवांटेज लेंगे, तभी तो आप मार्केटिंग कर रहे हैं ना बेटा। अगर आपको कंपेटिटर से आगे ही नहीं निकलना तो मार्केटिंग की जरूरत क्या है? फिर तो आप घर बैठे रहो, कभी ना कभी तो कस्टमर आएगा ही आपके पास। बट आप करंटली अभी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो, अपने कंपेटिटर से आगे निकलना चाहते हो, इसलिए मार्केटिंग को करते हैं। ओके, तो मार्केटिंग का मेन मोटिव क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स and to analyze which needs can be fulfilled, in which the company will also have profit maximization and they can beat the competition. That is what marketing is. इसके अंदर एक बायर होता है, एक सेलर होता है, एक मार्केटिंग होती है। उसके अंदर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट मार्केटिंग का। हमने एक टॉपिक लिया जिसको हम बहुत ब्रीफ में बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स इज अ वास्ट टॉपिक जिसके अंदर हम क्लास में बहुत डिटेल के अंदर बात करते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? बेसिकली ऐसे मार्केटिंग टूल्स होते हैं जिसको यूज़ कर हम मार्केटिंग के अंदर बेहतर बनते हैं। इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि इसको मैं थोड़ा जल्दी में भी कवर कराऊंगा, क्योंकि अभी हम क्विकली बात कर रहे हैं यहाँ पर, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। डिटेल में जब मार्केटिंग मिक्स की हम बात करेंगे तो बहुत अच्छे से हम प्रोडक्ट को भी स्पेसिफिक स्लाइड्स के अंदर कवर करते हैं, प्रमोशन को भी, प्राइस को भी और प्लेस को भी। टोटल 4 टूल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, द सेकेंड वन इज प्रमोशन, द थर्ड वन इज प्राइस एंड द फोर्थ वन इज बेटा प्लेस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की, क्योंकि प्राइस सबसे ज़्यादा जल्दी लोगों को समझ में आता है। आज के टाइम में अगर किसी को भी कंपेटिटिव एडवांटेज लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उसके अंदर निकल के आता है बेटा, प्राइस पॉइंट। अगर आप एक एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो या अपने प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने कंपेटिटर से इसी पॉइंट पर एक स्टेप आगे निकल रहे हो, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी हमेशा कस्टमर के लिए प्राइमरी रहती है।
दैट इज़ वेरी मच सर्टेन। एक रैशनल कंज्यूमर वही होता है जो प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखकर चीज़ों को खरीदे। तो प्राइस आप अपने प्रोडक्ट का क्या रखने वाले हो, ताकि वो अग्रेसिव प्राइस तो हो ही, साथ ही साथ बेटा आपको भी नुकसान ना हो, क्योंकि आपको भी तो अपनी कॉस्ट निकालनी है ना, आपको अपनी कॉस्ट कवर करनी है, आपको अपने एक्सपेंसेस को कवर करना है और फिर साथ में कुछ प्रॉफिट भी चाहिए अपने जीवन यापन के लिए। तो प्राइस किस तरीके से आप रखने वाले हो, बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं कि हम क्या क्या सोच के प्राइस रख सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। फर्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ थी प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट होगा तभी तो आप प्राइस रखेंगे ना, तो किस प्रोडक्ट को आप लाने वाले हैं दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने भी एक टच फोन और कीपैड फोन की बात की थी, तो आपका फोटे क्या है, आप किस मार्केट को कैप्चर करने वाले हो, किस सेगमेंट को कैप्चर करने वाले हो, किस एज ग्रुप को कैप्चर करने वाले हो, क्या आपके पास करंटली रॉ मटेरियल है, क्या रिसोर्सेज हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखकर हम अपनी प्रोडक्ट लाइन डिसाइड करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज प्रमोशन। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर, अब बात आती है प्रमोट करने की, कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। तो बहुत सारी प्रमोशन टेक्निक्स आर देयर सच एज डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन। बहुत सारी प्रमोशन टेक्निक्स होती है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बेटा बाद में। तो इसके अंदर बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपना एक प्रोडक्ट एक बार पहुंचा देना चाहते हैं, ताकि एक बार वो यूज़ करें, अगर हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी होगा और वैल्यू ऑफ मनी होगा तो ऑलरेडी वो बार बार उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज प्लेस। प्लेस के अंदर दो तीन चीज़ें आती हैं। एक तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आता है, किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क करेगा सो दैट आपका प्रोडक्ट सही टाइम पर, सही समय पर, सही तरीके से, सही क्वांटिटी में पहुंच जाए। अब आपके पास ऑर्डर आ गया 1 लाख, लेकिन आप तैयार खाली 10,000 ऑर्डर के लिए थे, तो आप कहीं ना कहीं चाहते हुए भी उस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाओगे। तो आपको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेगा और किस तरीके से आप अपनी सप्लाई और डिमांड को जो बैलेंस करते हुए सही टाइम पर सही प्रोडक्ट को सही तरीके से पहुंचा पाओगे। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका क्या रहेगा, क्या आपका प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा, किस मार्केट को आप टारगेट करोगे, वो सारी चीज़ें आपकी प्लेस के अंदर कवर होती हैं। सो दीज आर दी मेन 4 टूल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे इन आर सीरीज। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है बेटा यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हम बार बार सुनते हैं, जैसे भी हम मार्केटिंग की बात कर रहे थे तो एक कंपनी भी स्वॉट एनालिसिस करती है, हम एज अ स्टूडेंट भी स्वॉट एनालिसिस करते हैं, मैं एज एन एजुकेटर भी स्वॉट एनालिसिस करता हूँ। हमारे जो घर के पास शॉप होती हैं, वो भी मेडिकल शॉप हो गई चाहे आपकी, चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, वो भी स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो हर कोई स्वॉट एनालिसिस करता है आज के टाइम में, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपनी दुकान को, अपनी शॉप को, अपने काम को जान पाएं। होता है क्या स्वॉट एनालिसिस? देखिए बेटा, स्वॉट एनालिसिस के अंदर 4 चीज़ें कवर होती हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आपको नाम से पता लग रहा होगा, इसके अंदर 2 चीज़ें पॉजिटिव और 2 चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव है। पॉजिटिव चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज, और नेगेटिव चीज़ें आपकी वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। इसके अंदर 2 चीज़ें आपकी ऐसी है, 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स बेटा क्या होते हैं? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जो भी हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है, या वीकनेसेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेंथ है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है, उसके हिसाब से हम अपने बिजनेस प्लान को और बिजनेस स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हैं। दीज आर इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर बेसिकली बेटा क्या आता है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जिसके अंदर हम बिजनेस एनवायरनमेंट भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर पेस्टल पढ़ते हैं बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर तो कहीं ना कहीं बिजनेस को बेटा अफेक्ट करता ही करता है, लेकिन साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स भी करते हैं। अगर हमें हमारी स्ट्रेंथ्स प्रॉपर्ली नहीं पता होगी तो हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कैसे करेंगे? अगर हमें अपनी वीकनेसेस नहीं पता होगी तो उन वीकनेसेस को हम अवॉइड करने की, उन वीकनेसेस पे हम काम करने की कोशिश कैसे करेंगे? वो वीकनेस हमें कहीं ना कहीं नुकसान दे जाएगी बेटा। और अगर हम अपने स्ट्रेंथ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हम हमारी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, हम अपने कॉम्पिटिशन से पहले ही पीछे हो रहे हैं। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जो भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर आ रही हैं, जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप उसको टाइमली एनकैश नहीं करोगे तो आपका कंपटीशन उस अपॉर्चुनिटी को उठाकर बेटा उड़ा कर ले जाएगा और आप देखते रह जाओगे। तो अपॉर्चुनिटीज को पहचानना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको टाइमली पहचानना। अगर आप उनको टाइमली पहचान के उनको एनकैश कर लोगे तो आप अपने कंपटीशन से आगे निकल जाओगे और आप एक मार्केट के अंदर कंपेटिटिव एडवांटेज बेटा ले लोगे, ठीक है। देन थ्रेट्स भी एक्सटर्नल फैक्टर है।
देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट हम हमेशा बात करते हैं अनसर्टेन है और कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, उसकी स्टडी इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। तो कम्प्लीटली हो सकता है आप उसको स्टडी ना कर पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी लेवल तक आप उसको स्टडी ज़रूर कर सकते हैं। वही थ्रेट्स का केस है आपका। थ्रेट्स हो सकते हैं कि आपने आइडेंटिफाई करे और वो थ्रेट्स आए भी हो, कुछ ना कुछ ऐसे थ्रेट्स आ गए जिनको आप टाइमली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन जो आप थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, उन थ्रेट्स को आप टाइमली आइडेंटिफाई करो, और ताकि आप कोप अप कर पाओ अपनी बिजनेस प्लान और बिजनेस स्ट्रेटेजी को उन थ्रेट्स के अकॉर्डिंग, ताकि जितना नुकसान आपको हो सकता था अगर आप उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, उतना नुकसान कम से कम ना हो। सेम चीज़ है, आप बारिश में निकल रहे हो, बारिश में बिना अम्ब्रेला के निकलोगे तो पूरे भीगोगे, अम्ब्रेला लेकर निकलोगे तो काफ़ी कम चीटें आपके ऊपर पड़ेंगी। वही थ्रेट्स के साथ है कि आप काफ़ी हद तक अपने बिजनेस को उन थ्रेट्स से बचा सकते हो। तो आपको अपनी इंटरनल पहले अपने अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे तरीके से पहचानना है ताकि आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, अपनी वीकनेस को पहचानना है ताकि आप उसके ऊपर काम करो और वो आपको नियर फ्यूचर के अंदर परेशान ना करें। आपको अपॉर्चुनिटीज़ को, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, टाइमली आइडेंटिफाई करना है ताकि आप उनका फ़ायदा उठाकर कंपेटिटिव एडवांटेज ले पाओ, और थ्रेट्स को भी टाइमली आइडेंटिफाई करना है ताकि आप उनके हिसाब से अपने बिजनेस प्लान और बिजनेस स्ट्रेटेजी को डेवलप करके अपने लॉस को या जो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसको कम से कम तक लेवल तक ले पाओ। ये था हमारा बेटा टॉपिक ऑफ स्वॉट एनालिसिस। तो इस तरीके से बेटा अभी मैंने 3 ही टॉपिक्स लिए थे, नहीं तो वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोशिश करी आपको इंट्रोड्यूस करने की, खुद से, अपने काम से, क्या मैं करता हूँ और मैं क्या बेटा आप लोगों के लिए करने वाला हूँ और किस तरीके से मेरी प्रेजेंटेशन रहती है। एट लास्ट, आई एम थैंकिंग यू ऑल आर माई कॉमर्स क्रश आर्मी, you are my commerce crush army, and I am thanking you all to attend this session, to understand me, to understand my work, and I really hope कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CUET एस्पिरेंट्स के लिए जिनके डेट्स आ चुकी हैं, वो डेट्स क्या होंगी मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। एक और वीडियो जो आएगी उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपना फास्ट ट्रैक बैच लेकर आ रहा हूँ, और वो फास्ट ट्रैक बिल्कुल फास्ट ट्रैक की तरह नहीं होगा बेटा, वो डिटेल होगा। फास्ट ट्रैक हम इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चे कम से कम देखें उसको, डिटेल के नाम से तो बच्चा वैसे ही भाग जाता है, लेकिन हम उसके अंदर चीज़ें सारी कवर करेंगे। फास्ट ट्रैक इसलिए क्योंकि अभी आपके 4-5 महीने एग्जाम के अंदर रह गए हैं। उसके अंदर मैं सारा सिलेबस आपको कवर कराऊंगा, सारी यूनिट, सारे टॉपिक, सारी चीज़ें कवर करेंगे। बहुत सारी MCQs की प्रैक्टिस मैं आपके साथ बैठ के आपको कराऊंगा। चैप्टर वाइज हम टेस्ट लेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे, सब यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे। सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है। इंतज़ार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा। अगर आप इस सीरीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें कि आप इसको ज्वाइन करने वाले हो। और सब्सक्रिप्शन जब आप ले लेंगे, सब्सक्रिप्शन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है, बस आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और सब्सक्राइब कर देना है मुझे, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड है और मुझे अपनी अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनानी स्टार्ट करनी है। देखिए बेटा, टाइम इन्वेस्टमेंट तभी मेरे को करते हुए अच्छा लगेगा जब आप भी उसके अंदर रिस्पॉन्स देंगे और आप तक वो चीज़ पहुंच पा रही होगी, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की। सो आई अगेन थैंकिंग यू ऑल टू माई कॉमर्स क्रश आर्मी, वेयर योर माइंड, योर यंग माइंड थ्राइव एंड एक्सीलेंस स्ट्राइव। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आने वाले सारी चीज़ों के लिए, और हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच अगेन। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट के अंदर बताइएगा कैसा लगा आपको।